देखो, जिस बाप की बेटी सयानी हो जाती है उसको नींद आना बंद हो जाती है। मैंने सुना है 3-4 प्रकार के लोगों को नींद नहीं आती। जिसको कर्ज देना हो उसको नींद नहीं आती, जिसकी बेटी सयानी हो गई हो उसको भी नींद नहीं आती, जिसका अपने परिवार से वियोग हो गया हो उसको भी नींद नहीं। महाराज हिमांचल पत्नी मैना चिंतित हैं, तो उन्होंने यही तो कहा, प्रिया सोच परिहरो अब सुमिरहो श्री भगवान, पार्वती जेहि निर्मय सोई करें कल्याण। और जे बिरंच रच सीय समारी, बिरंच रच सीय समारी, जे बिरंच रच सीय समारी, हे श्यामल वर रचो बिचारी। जिस विधाता ने गोरी सीता को जन्म दिया उसने सांवला वर भी कहीं पैदा किया। मनु जी बहुत चिंतित हैं बेटियों की विवाह, बेटी के विवाह के। ब्रह्मा जी आए और कहा, हमने तुम्हारी कन्या के लिए बहुत अच्छा वर देख लिया। क्या नाम है वर का? करदम। करदम बाबा के पास आए, कहा आपके लिए हमने सुंदर कन्या देख ली। क्या नाम है कन्या का? देवहूति। एक बात बताओ, कन्या को देखने के लिए स्वयं जाओगे या कन्या वालों को यहीं ले आए? करदम बाबा ने कहा यहीं ले आओ, हम नहीं जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, करदम ऋषि के आश्रम पर मनु, शत्रुपा जी और देवहूति जी तीनों लोग पहुंच गए। करदम ऋषि ने 3 आसनें डाल दी, एक आसन देवहूति जी के लिए, एक मनु जी के लिए, एक शत्रुपा जी के लिए। मनु जी अपने आसन पर बैठ गए, शत्रुपा जी अपने आसन पर बैठ गई। देवहूति जी के लिए जो आसन डाली थी उन्होंने अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से स्पर्श करके आसन खिसका दी और बैठे। करदम बाबा ने कहा, कन्या पसंद आ गई। कहा कुछ पूछे ही नहीं है, कोई बातचीत नहीं की, पसंद कैसे कर लिया? देखो, उन्होंने कहा कि मैंने आपकी बेटी के लिए आसन डाली और वो मेरी डाली हुई आसन पर नहीं बैठी। जो अपने से बड़े के सम्मान का ख्याल रखती हो वो मेरी पत्नी होने के लायक है। आजकल तो देखने वाले जब जाते हैं उल्टे सीधे प्रश्न करते। पहले जमाने में लोग जब बेटी कन्या देखने जाते थे वर के लिए तो रामायण जी पढ़वाते थे, अच्छी बातें पूछते थे। अभी आज पता है क्या पूछते हैं? एक जगह तो एक लड़का लड़की देखने गया तो उसके साथ में जो मित्र मंडली गई वो पूछती कि तुमको कितने नंबर की चप्पल लगती है, बताओ। जे पूछा, और लड़की भी बड़ी समझदार बुद्धिमान थी। उसने कहा कौन सी कंपनी का नंबर पूछ रहे हो? हर कंपनी का नंबर अलग अलग होता है। 12 बज गए पूछने वालों। देखो, ऐसा नहीं। आजकल तो लोग बेटी वालों को बहुत हल्के रूप में लेते। करदम बाबा ने कहा मुझे विवाह मंजूर है। झट से उन्होंने अपनी कन्या का हाथ पीला कर दिया और वैदिक विधि से विद्वानों की सानिध्यता में वेद मंत्रों की पावन ध्वनि में आहुतियों से ज्वलंत अग्नि ज्वालाओं की साक्षी में विवाह संपन्न हो गया। उन्होंने अपनी कन्या को विदा किया। बेटी ने बाप के वक्ष स्थल को अपने आंखों के आंसुओं से भिगो दिया।
दुनिया का कोई भी बाप बड़े से बड़े दुख पर भले न रोया हो, लेकिन कोई ऐसा बाप नहीं जो एक बार बेटी की विदाई में न रो दिया। हिंदू संस्कृति में बेटी की विदाई का प्रसंग बड़ा ही कारुणिक हुआ करता है। अरे अजब है साख बेटी की, कहीं पलती कहीं फलती, और कोई दीपक जलाता है किसी को रोशनी मिलती। पर ये विवाह आज जैसे नहीं हो रहे हैं जिसमें लड़की वालों की जान ले लेते हैं, इतना पैसा लेते हैं। वहां दहेज का कोई वर्णन ही नहीं, बड़े ठाठ से विवाह किया, कोई दहेज की बात नहीं आई। और दूर रखिए कलश, हाँ इसकी आवाज नहीं है। मैं निवेदन करूं आप सबसे मेरे प्यारे श्रोताओं, आजकल तो इतनी मांग है दहेज की जिसका कोई पारावार नहीं। अरे नूर चश्मे का दिया दे दिया, घर का दिया, और घर भी खाली कर दिया, फिर भी कहते क्या दिया। चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ जी को श्रोताओं, जनक जी महाराज ने बहुत सा दहेज दिया और दशरथ जी ने उसको अयोध्या में ही बांटा। लेकिन जब कोई लेने वाला नहीं मिला, अयोध्या में 4 लाख गायों को मंगा करके सारा का सारा दहेज बांट दिया, लेकिन लिया नहीं। और एक बात ध्यान से सुन लो, इन वैदिक परंपरा के अनुसार, शास्त्रीय परंपरा के अनुसार, धर्मशास्त्रों में जो लिखा उसको सुन लो। समाज में दहेज लेने का अधिकार उस बाप को होता है जिसको भगवान ने बेटी दी हो, और जिसके बेटी न हो उसे दहेज लेने का कोई अधिकार नहीं। बड़े ठाठ से बेटी को विदा किया। बेटी अपने नए संसार में प्रवेश करती, इसलिए इनको दुहिता कहते हैं। एक परिवार था, अब छूट गया, अब दूसरे परिवार में आ गए। कर्दम ऋषि के साथ उन्होंने उनकी कुटिया में प्रवेश किया तो देखा ऊपर से कुछ खरखर खरखर की आवाज आ रही थी। अपने पतिदेव से पूछा, प्रभु ये ऊपर क्या है? उन्होंने कहा, क्या है ये पक्षियों ने ऊपर घोंसले रखे, अपन लोग नीचे रहते, जो ऊपर रहते। कोई बात नहीं। थोड़ी देर में चूहा निकला, कहा ये क्या? बोले ये चूहा है, अपन लोग ऊपर रहते, ये नीचे रहता, क्या दिक्कत है, बने रहना। देवहूति जी को लगा क्या संयमी पति हमको प्राप्त। देखो आज तो किसी के दरवाजे के सामने गाय आकर के बैठ जाए, कोई परदेसी आकर के बैठ जाए तो लोग वाग उसको भगा देते। अरे इतने हृदयहीन मत बनो। देखो जरा कर्दम ऋषि ने पशु पक्षियों को भी, जीव जंतुओं को भी अपना एक परिवार का अंग माना। क्या विशाल हृदय है। देवहूति जी कहती हैं, ऐसे समर्थ पति को पाकर के आज मैं धन्य हो गई प्रभु। अब कर्दम ऋषि की सेवा में लग जाती हैं, और कर्दम ऋषि जो है भजन करने में लग जाता। बहुत दिनों के बाद जब उनकी समाधि खुली तो पूछा, आपका परिचय, आप कौन हो? कहा आज से बहुत वर्षों पहले मेरा आपके साथ विवाह हुआ। कहा तुमने हमें जगाया क्यों नहीं? कहा प्रभु मैं आपकी साधना में साधक नहीं बन सकती तो बाधक क्यों बन? कहा तुम्हारे इस त्याग से हम बहुत खुश हैं और तुम हमसे जो चाहो सो वर मांग लो। उन्होंने कहा एक पत्नी अपने पति से क्या आशा रखती, बस एक बेटा हमको दे दो। उस समय बताते कर्दम ऋषि ने अपने तपस्या के तपोबल से ऐसे दिव्य विमान की रचना की। उस विमान में जिस ऋतु का आवाहन करो वही ऋतु आ जाती। ब्रह्मा की सृष्टि में ऐसे पक्षी नहीं थे जो उस विमान के अंदर। बगल में बिंदु सरोवर है। ये बिंदु सरोवर जानते कहां से आया? संत लोग कहते हैं कि जब भगवान कर्दम भगवान ने विवाह कर लिया तो ठाकुर जी उनके पतन पर रोए कि इतनी बड़ी तपस्या साधना करने के बाद विवाह कर लिया। लेकिन एक संत कहते नहीं, भगवान प्रसन्नता के मारे रोए
कि हमको इतने अच्छे माता पिता मिलेंगे संयमी, जिनके द्वारा हमको संसार में आने का एक मौका मिलेगा। सज्जनों, देवहूति जी इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी। एक विश्वावसु नाम का गंधर्व अपने विमान से जा रहा था। उसने जब इनको देखा तो वो मूर्छित होकर गिर गया था। आज उन कर्दम ऋषि की धर्मपत्नी देवहूति जी ने विमान में बैठने के पहले उस दिव्य सरोवर में स्नान किया। उनका शरीर वैसे ही सुंदर हो गया जैसे पहले था, और अपने पति के साथ विमान में प्रवेश किया। बहुत वर्षों तक विहार किया, गर्भ धारण किया, तो एक कन्या पैदा हुई। कौन दुनिया की बात कहे, 9 कन्याएं पैदा हुई। तो उनका धैर्य टूट गया और उन्होंने कहा, प्रभु मैंने आपसे बेटा मांगा था और ये बेटी हो गई। एक बात ध्यान से सुन लो जितने यहां बैठे हो, मैं एक श्लोक आपको बता रहा हूं। देवी भागवत में वर्णन आया, 10 कूप समावापी, 10 कुआं खोदने का जो पुण्य प्राप्त होता है। सितार ले लो, जी नहीं लगा बात, बस इसी को चलने दो। 10 कूप समावापी, और स्लो करो, 10 बापी समाहृदा। ए बात, आज थोड़ा सा आप लोग हमारे पास आना, हम एक आपको भजन सुनवाएंगे तो फिर समझ में आ जाएगा। ए बात, 10 कुएं खोदने का जो पुण्य प्राप्त होता है वो एक बावरी खोदने से प्राप्त होता है। 10 कुआं खोदो तो 10 कुआं खोदने का जो पुण्य मिलेगा वो एक बावरी खोदने से मिल जाएगा। 10 कूप समावापी, 10 बापी समाहृदा। 10 बापी खोदने का जो पुण्य प्राप्त मिलेगा वो एक तालाब खोदने से प्राप्त हो जाता है। और 10 हृदय समापुत्रा, 10 तालाब खोदने का जो पुण्य प्राप्त होता है वो एक पुत्र पैदा करने पर हो जाता है। और 10 पुत्र पैदा करने का जो फल मिलता है वो एक बेटी पैदा करने से हो जाता है। एक बेटी को के द्वारा मिल जाता है। बहुत सुंदर बेटी की ये महिमा है। और जब किसी भी परिवार में बेटी का विवाह होता, बेटा का तो मैंने नहीं पढ़ा लेकिन बेटी की बात कर रहा हूं। हाँ, कन्या विवाह वै श्रुत्वा पितरा सा पितामह। बेटी के विवाह की चर्चा बहुत बढ़िया। जब पितर लोक में पितृ देवता सुनते हैं तो पता है उस पुण्य से उनको क्या मिलता है। कन्या विवाह वै श्रुत्वा पितरा सा पितामह मुच्यन्ते सर्व पापेभ्यो ब्रह्मलोक व्रजन्ति ते। उन सारे पापों से मोक्ष पाकर के वो वैकुंठ चले जाते हैं। यह बेटी की महिमा। मगर आज बेटी वालों को क्या अपमान झेलना पड़ता है आपको पता है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में माता अनुसुईया से भगवती श्री किशोरी जी ने कहा, वो मेरे पिता के अपमान की घड़ी थी जिस दिन मेरा जन्म हुआ था। कहा क्यों? कहा जगती तीतल पर कन्या का बाप इंद्र क्यों ना हो। जिस बाप को भगवान बेटी देता है, बेटी की खातिर बाप को नवना आ जाता है। जिसका मस्तक कभी ना झुका हो। हमारी माताएं जो बैठी बुंदेलखंड की, ये बहुत बड़े अच्छे द्वारचार पूजन में गीत गाती हैं। जने कौन कौन नवे, कोटो नवे, पर्वत नवे और दुनिया के नवे, सब नवा दे। इतना बढ़िया गीत गाती हैं कि देखो जी। 9 कन्याएं हुई। उन्होंने कहा देवी घबराओ मत, ये 9 बेटियां नहीं है, ये 9 भक्ति हैं। जब तक जीवन में 9 प्रकार की भक्ति नहीं आती तब तक भगवान नहीं आते। अब चिंता मत करो। भगवान कपिल ने कहा मां शिदो खिदो राजपुत्री प्रत्यभिनंदते। अब खेद मत करो, अब तुम्हारी कोख से अविनाशी भगवान आएंगे। सज्जनों, कुछ दिनों के बाद में उन्होंने फिर गर्भ धारण किया। सुंदर बेटा पैदा हुआ। भागवतकार लिखते, कहते तस्याम बहुतिथिर काले
भगवान मधुसूदना करदम वीर्यमापन्नो। यहां वीर का संबंध प्रभु के प्रेम पराक्रम से, करदम के माध्यम से देवहूति की कोख से एक सुंदर बेटा पैदा हुआ। बोलो देवहूति हर्षवर्धन प्रभु की जय, बोलो कपिल भगवान की जय। आप लोग क्यों नहीं बोलते? पाप लगता क्या? जोर से बोलो, बोलो कपिल भगवान की। ए बात लगे कि कथा हो रही है। निवेदन करूं आपसे, जब भगवान कपिल का जन्म हो गया, उन्होंने कहा देवी लो संभालो अपनी गृहस्थी, ये तुमने बेटा मांगा था मैंने दे दिया, अब मैं भजन करने के लिए जा रहा हूं। ओहो, उस समय देवहूति जी ने एक बात बड़ी प्यारी कही, उसको आप लोग सुने। बहुत से लोग बेटा बेटी पैदा करने के बाद बाबा हो जाते हैं। संतान को पैदा करने के बाद यदि संतान की सुव्यवस्थित व्यवस्था माता पिता नहीं करते, बाप नहीं करता और साधु हो जाता है, जब मार पड़ती है गृहस्थी की, तो जानते हो संतान जो पाप करती है वो उस पाप का फल उस बाप को भोगना पड़ता है। तुमने जो बच्चा कच्चा पैदा कर दिए, अब तुम महात्मा हो गए, ऐसा एक सदगृहस्थ की जो जिम्मेवारी है, एक नैतिक दायित्व तो अपना जो बनता है, अपने कर्तव्यों का जो निर्वाह होना चाहिए, उसको विधिवत करो। मैं आपसे बड़ी विनम्रता से निवेदन करूं मेरे प्यारे श्रोताओं, झट से उन्होंने 9 ऋषियों को बुला करके 9 कन्याओं के हाथ पीले कर दिए। झट से उन्होंने सबसे पहले कला नाम की कन्या मरीचि को दी, इसके बाद अनसुईया नाम की कन्या अत्रि बाबा को। अनसुईया जानते किसे कहते हैं माताओं? असूया ना विद्यते यस्य सह अनसुईया, जो कभी जीवन में किसी के दोष न देखे उसको अनसुईया कहते हैं। अनसुईया जी तो उनकी ऐसी पुत्री थी कि स्वर्ग की देवियों को भी इनसे ईर्ष्या हो। अपने पतियों को परीक्षा लेने के लिए भेजा, पति देव परीक्षा लेने के लिए आए और कहते हैं हम प्रकृति के पुजारी, हमको निर्वस्त्र होकर के भोजन कराओ। हाँ, अनसुईया जी ने पता है क्या कहा? वाल्मीकि रामायण से मिलता जुलता श्लोक है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में माता जानकी ने कहा था, यदि में पशुश्रूषाम यद्दस्ति में चरितम तपः, यदि मैंने मनसा वाचा कर्मणा से श्री राम के अलावा किसी पुरुष का चिंतन ना किया हो, यद्दस्ति में चरितम तपः, तो यदि तुम एक पत्नी तुम शीतो भव हनुमता, हे अग्निदेव तुम मेरे हनुमान के लिए शीतल बन जाओ। ये हमारे यहाँ की देवियों की गौरव गाथा है, इसको जरा ढंग से सुन लो। हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी थी रावण ने, सीता माता ने 3 श्लोक बोले, शीतो भव हनुमता, शीतो भव हनुमता। तो हनुमान जी ने देखा कि लंका पूरी जल गई, हमारी पूंछ का एक रोम नहीं जला। इसी को महाभारत में देख लो जरा एक बार। महाभारत में राजा नल ने जुआ खेला था, उसका सारा राज्य पुष्कर ने जीत लिया था। राजा नल जब अपनी पत्नी को लेकर के चले तो उनकी पत्नी दमयंती को बड़े जोरों की भूख लगी और उसने कहा प्राणनाथ भूख के मारे जान निकल रही है। तो राजा नल ने देखा कि एक पेड़ पर 3 पक्षी बैठे जिनके पंख सोने के थे। नल ने सोचा कि अगर ये पक्षी मिल जाएं तो इनके पंखों से सोना मिल जाएगा, शरीर से मांस मिल जाएगा। तो उनके पास कोई जाल फाल नहीं था, तो उन्होंने अपनी जो धोती एक पहन रखी थी उसको उतार दिया, निर्वस्त्र होकर के पक्षियों को पकड़ने के लिए फेंकी। तो पक्षी धोती लेके उड़ गए और पक्षियों ने एक श्लोक पढ़ा, वह मक्षासु दुर्बुद्धि तव वासो झीर्षवाओ, दुर्बुद्धि वाले नरेश तुम नहीं जानते थे हम कौन है, हम जुए के पासे हैं जो तुमको वस्त्र पहने देखकर यहां तक चले आए। तव वासो गतेश बपी, तुम जा सकते हो। अब राजा नल निर्वस्त्र हो गया, अपनी पत्नी के पास नहीं आया। तो पत्नी को खाने के लिए एक भारी भयंकर सांप दौड़ा, उसने कहा बचाओ बचाओ बचाओ। एक बहेली आया, बहेलिये ने उसको मार डाला सांप को। लेकिन बहेलिये ने पूछा रानी से, वो कहता कस्यम तुम मृगसावाक्षी कथम चाभ्यता गता वनम कथम चेदम महत्कृत्यो प्राप्त बत्यासी भामने।
थोड़ा स्लो करो इसका भी। हाँ जी, हम पे हावी नहीं हो पा। हाँ इतना ध्यान। तुम कौन हो, कहां से आई हो, किसकी पत्नी हो? तो राजा नल की पत्नी दमयंती ने उसको सारी बात बता दी, और उसकी समझ में जब आ गया कि ये तो नितांत अकेली है, तो उसकी निगाहें वासना में बदल गई। उस समय पता उसने, देखो ऐसा हाथ में धूल लेके कहा, यदहम नैषदा धन्यम मनसापि न चिंतये तथायाम पतिता क्षुद्रो परासुर मृग जीवता। अगर मैंने मन वचन कर्म से अपने पति के अलावा किसी पुरुष का चिंतन न किया हो तो ये पापी भस्म हो जाए। चारों ओर आग लग गई और वो जल करके भस्म हो गए। आग लग गई, भस्म हो गए। ऐसे ही अनसुईया जी ने कहा, यदि में पद शुश्रूषाम यद्दस्ति में चरितम तपः एतम मंत प्रभावेणोत्रयम भवति बालका। ये तीनों बालक बन जाए, ये है भारतीय नारी की विशेषता। ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चा बना दिया। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते, अब चित चेत चित्रकूट ही चल, यही जन्मे जग जनक जगतपति विधि हरिहर प्रपंच छल। अब तो बड़ी मस्ती में अनसुईया जी गाने लगे हैं। आप लोग भी गाओ हमारे साथ में। तेज नहीं बजाना बेटा, तुम तबला बा भैया थोड़ा सा और हल्को करो, बहुत तेज है। हमारा जियक बका इनके कम करो साउंड, बुरा नहीं मान। बिल्कुल मधुर, कम आवाज। हदी हदी डालों पे फूलों का पालना, हे बात। हदी हदी डालों पे फूलों का पालना, झूले तीनों देवता झुलावे दिसी ललना। झूले तीनों देवता झुलावे दिसी ललना। हदी हदी डालों पे फूलों का पालना, झूले तीनों देवता झुलावे दिसी ललना। बहुत बढ़िया। हदी हदी डालों पे फूलों का पालना, झूले तीनों देवता झुलावे दिसी ललना। पलना हर काहे की डोरी, काहे का पलना काहे की डोरी। चंदन का पलना यरु रेशम की डोरी। चंदन का पलना यरु रेशम की डोरी। मैया सुलावत है गागा किलोरी। मैया सुलावत है गागा किलोरी। कौन करे इनके, कौन करे इनके भाग्य की सराहना, झूले तीनों देवता झुलावे दिसी ललना। झूले तीनों देवता झुलावे दिसी ललना। के पुकारती दुलारती, झूम छुछकार के लालन के आनन पे सर्वस वारती। लालन के आनन पे सर्वस क्या करती, उंगली पकड़ के, उंगली पकड़ के सिखाए उन्हें चलना, झूले तीनों
ललना। उस समय बुंदेलखंड की संस्कृति बड़ी गौरवान्वित हो रही। एक बात मैं आपको बता दूं, अपने बुंदेलखंड में जैसे जैसे रत्न हो गए, आज तो हमने अपने गौतम जी से भी एक बात कही मास्टर जी कि ये टीकमगढ़